दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आपसे बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण दे करके देश की जनता से कहा है कि आप 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दें, कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल ये प्रोडक्ट का। और किसानों से अपील की है कि आप खेतों में कम से कम यूरिया, कपास, ये सब चीज़ें जो हैं केमिकल वाली खादें वो डालें। और ये सारी चीज़ें कल कही गई हैं। इससे हमारे विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग जाग रहे हो। हमारे देश का जो पुरातन व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से निसर्ग पे आधारित थी और वही सबसे सही थी। वो हमसे लाखों वर्ष आगे की सोच रखते थे और वो बहुत जागरूक थे। वो कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करते थे और वो सारी चीजें वो करते थे जो देश, समाज, धर्म और प्रकृति के हित में होती थी। हमने कुछ इतने गलत फैसले ले लिए जो प्रकृति और देश और समाज के लिए बहुत घातक है, बल्कि पूरे विश्व के लिए घातक हैं। हम लोगों के घरों में, हर किसान के घर में एक बैल की जोड़ी होती थी और गाय भैंसें होती थी। अब उसका फायदा सुनिए क्या क्या होता था। पहली बात, हमें घर का शुद्ध दूध मिलता था, कोई मिलावट नहीं होती थी। घी मिलता था, अच्छा, हम तेल कम खाते थे, घी खाते थे, सारी अच्छे प्रोडक्ट। उसके गोबर से और गौमूत्र से हमको बहुत सारे फायदे होते थे। हमें चूल्हा जलाने के लिए एक अच्छा ईंधन मिलता था। उसके बाद क्या था कि वो जो गोबर बचता था उससे हमारी ऑर्गेनिक खाद होती थी और वो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती थी और धरती की उपज बढ़ती थी उससे, और उससे पैदा होने वाला अन्न शरीर के लिए हर तरह से सूटेबल था, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती थी, कोई रोग तकलीफ नहीं होती थी, शरीर स्वस्थ रहता था। तो एक आपने गाय भैंसों को काट के बीफ का एक्सपोर्ट करके पैसा कमाने के चक्कर में अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि जिसकी कोई भी सही व्याख्या ही नहीं हो सकती है। परिणाम ये हुआ कि हमें दूध नहीं मिल रहा है सही से, नकली दूध के प्रोडक्ट सारे मिल रहे हैं। दूसरी चीज, हम ऑर्गेनिक खाद नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, केमिकल की वजह से होने वाले जो कृषि उत्पादन है उनसे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर हो रहा है बहुत ज्यादा, हमारा दवाओं का खर्चा बढ़ रहा है। तो हमारे सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है कि आप पुरातन व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप में अपनाइए। अब सभी किसान अपने घरों पे बैलों की जोड़ी रखें, गाय भैंसे रखें। उससे आपकी देश की भी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और